बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 2। पार्ट 1 में हमने कुछ जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स का इंट्रोडक्शन देखा था और मिरर्स के बारे में कुछ थोड़ी सी स्टडी की थी और रिफ्लेक्शन थोड़ा सा देखा था। आज की वीडियो में हम लोग रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। आपको याद हो तो रिफ्लेक्शन जब मैंने बताया था कि रिफ्लेक्शन इज दी बाउंसिंग बैक ऑफ रेज ऑफ लाइट फ्रॉम एनी सरफेस, ठीक है। और वो सरफेस बेसिकली हमारे पास मिरर थी। बाकी की सरफेसेस जो हैं वो इतनी ज़्यादा रिफ्लेक्टिव नहीं है, तो हम अपनी स्टडी में रिफ्लेक्शन को स्टडी करने के लिए हम सिर्फ जो है वो मिरर्स को कंसिडर करते हैं रिफ्लेक्शन पढ़ने के लिए। सो रिफ्लेक्शन इज दी बाउंसिंग बैक ऑफ रेज ऑफ लाइट फ्रॉम एनी सरफेस। बेसिकली जब भी लाइट रेज किसी मिरर के ऊपर फॉल होती हैं तो वो जो है वो वहां से बाउंस बैक हो जाती है। उस फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। फिर रिफ्लेक्शन के साथ कुछ लॉज एसोसिएटेड है कि रिफ्लेक्शन किसी सरफेस पर से अगर होगी तो वो रिफ्लेक्शन किस तरह से होगी। तो पिछली वीडियो में मैंने प्लेन मिरर्स के बारे में भी आपको बताया था कि प्लेन मिरर हमारे पास इस तरह से एक प्लेन सरफेस है जो अगर इनिशियली ट्रांसपेरेंट है तो हम इसके पीछे जो है वो क्या कर देते हैं, सिल्वर कोटिंग कर देते हैं। ये है सिल्वर कोटिंग और ऊपर वाली जो सरफेस है दैट इज पॉलिश सरफेस। रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो पढ़ने से पहले मैं 3 टर्म्स डिफाइन करूंगा। पहली टर्म है इंसिडेंट रे, पहली टर्म है इंसिडेंट रे। दूसरी टर्म है हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे। तीसरी टर्म हमारे पास है नॉर्मल। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड थर्ड टर्म इज नॉर्मल। तो ये अगर आपने लाइट सोर्स यहां पे रखा हुआ है, यहां से एक लाइट रे यहां पर आके फॉल होती है इस पॉइंट के ऊपर, तो ये यहां से रिफ्लेक्ट बैक होगी ऊपर, ठीक है। इस रे को जो लाइट सोर्स से आई थी इस मिरर की तरफ, इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। इसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। और इस रे को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। ये रे हमारे पास है रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। अब नॉर्मल क्या चीज है, नॉर्मल बेसिकली एक लाइन होती है किसी भी सरफेस के ऊपर। नॉर्मल एक लाइन होती है किसी भी सरफेस के ऊपर जो उसके साथ एंगल बनाती है 90 डिग्री का। नॉर्मल के लिए पहली बात यह है कि नॉर्मल एक लाइन है किसी भी सरफेस के ऊपर और वो उस सरफेस के साथ एंगल बनाएगी 90 डिग्री का। यह पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन यह है कि जब भी अगर हम उस सरफेस को मूव करें तो नॉर्मल का उस सरफेस के साथ एंगल चेंज नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अब इस नॉर्मल का इसके साथ 90 डिग्री एंगल है, तो मैं अगर इस सरफेस को इस तरह से टिल्ट कर देता हूं ऊपर की तरफ, ठीक है, मैं इसको ऊपर की तरफ टिल्ट कर देता हूं, तो अब आप देखें कि जो शुरू में नॉर्मल था इसके साथ उसी तरह से नॉर्मल को भी टिल्ट होना चाहिए ऊपर की तरफ और इस सरफेस के साथ उसका थीटा 90 ही रहे। जैसे आप लोगों के पास छतरी होती है, ये छतरी है, इसका ये जो डंडा है इसका इसके साथ एंगल है थीटा। उस केस में 90 नहीं है, चले कुछ भी है, तो अगर आप छतरी को टिल्ट करते हैं जिस डायरेक्शन में भी टिल्ट करें उसका एंगल उस सरफेस के साथ एज इट इज रहेगा, टिल्ट से एंगल चेंज नहीं होगा। इसी तरह इस सरफेस के ऊपर भी ये जो नॉर्मल है इसका एंगल उसके साथ 90 रहना चाहिए, एंगल चेंज नहीं होना चाहिए। ये दूसरी कंडीशन है। पहले ये थी कि एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि उस सरफेस को अगर हम टिल्ट करें तो उस नॉर्मल का एंगल चेंज नहीं होना चाहिए। तीसरी कंडीशन ये है इस केस में रिफ्लेक्शन में कि नॉर्मल को हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर ड्रा करते हैं। अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वो पॉइंट है जहां पे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे आपस में मिलती हैं। ये इंसिडेंट रे है, ये इस तरह से मिरर की तरफ आ रही है और ये मिरर से रिफ्लेक्ट बैक होकर जा रही है और इस पॉइंट पे ये मिल रही है। इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो मैं नॉर्मल ड्रा करूंगा, यहां पे इस तरह से कुछ नॉर्मल जाएगा ऊपर ये, और इसका इस सरफेस के साथ इस सरफेस के साथ इसका एंगल जो है वो कितना है 90 डिग्री, ठीक है।
तो ये हम लोगों ने 3 टर्म्स देखी हैं। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो हम लोग स्टडी करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस विल ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, 2 लॉज हैं। पहला लॉ ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये एंगल जो है आप किसके साथ लेते हैं, नॉर्मल के साथ लेते हैं। नॉर्मल को हम ड्राई इसलिए कर रहे हैं कि हम उसका इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के साथ एंगल मेजर कर सके। सो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जब भी रिफ्लेक्शन होगी किसी भी सरफेस के ऊपर हो, प्लेन सरफेस के ऊपर हो या स्फेरिकल मिरर्स में रिफ्लेक्शन हो, हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। इस चीज को एक्सप्लेन किया है फर्मेट्स प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम ने। फर्मेट्स प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम। अब ये आपके कोर्स में नहीं है तो इसलिए मैं इस वक्त तो इसको डिस्कस नहीं करूंगा। मैं भी आगे किसी वीडियो में मैं जाके फर्मेट्स प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम पे भी एक वीडियो बना लूं। बेसिकली लाइट की प्रॉपर्टी है कि लाइट ऑलवेज फॉलोज द क्विकेस्ट पाथ। लाइट हमेशा जो है वो क्विकेस्ट पाथ फॉलो करती है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पर रिफ्लेक्शन के बाद आने के लिए 2 ही रास्ते हैं, वो एक ये है और दूसरा रास्ता ये है। इसलिए उनके दरमियान एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो इसलिए इक्वल होता है। दिस इज बिकॉज ऑफ द फर्मेट्स प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम। ये हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे lie in the सेम प्लेन। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो है वो क्या करते हैं, तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं। इससे मतलब, प्लेन से मतलब क्या है, लेट से ये हमारे पास x y और ये z है। प्लेन बेसिकली 2 डायमेंशनल फिगर को हम लोग बोलते हैं। जैसे ये बोर्ड है तो ये क्या है, प्लेन है, बिकॉज ये x एक्सिस आ गया और ये y एक्सिस है। थर्ड एक्सिस जो है वो इसमें ऑलमोस्ट जो है वो हम इसको निगलेक्ट करते हैं, 0 है। सो ये एक्स वाई है तो ये प्लेन जो है वो क्या है, एक्स वाई प्लेन है। ये इस तरह एक्स जेड है तो ये क्या है, एक्स जेड प्लेन है। दिस इज वाई जेड और ये आपके पास क्या है, वाई जेड या जेड वाई प्लेन है। तो सेकेंड लॉ ये कहता है, अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड जो है वो तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। अब आप देखिए कि मैं अगर इस बोर्ड को एक प्लेन कंसिडर करता हूं, इंसिडेंट रे भी इसी के प्लेन में है, नॉर्मल भी इसी के प्लेन में है और रिफ्लेक्टेड रे भी इसी के प्लेन में है। अगर रिफ्लेक्टेड रे इसके प्लेन से आउट होती तो वो किस तरह होती, रिफ्लेक्टेड रे फिर ऊपर ना जा रही होती, फिर रिफ्लेक्टेड रे यहां से बाहर आ रही होती और वो किसी दूसरे प्लेन में होती। ठीक है, वाई जेड में या एक्स जेड में, वो डिपेंड करता है कि आप उनको नाम किस तरह करते हैं। ठीक है, या तो रिफ्लेक्टेड रे दूसरे प्लेन में जाने की पॉसिबिलिटी ये है कि या तो वो अंदर की तरफ जाए, अंदर को मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट करता हूं, और बाहर आए तो मैं उसको डॉट से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल जो है वो तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। जिस प्लेन में इंसिडेंट रे आएगी उसी में रिफ्लेक्टेड रे जाएगी। ये तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, और नॉर्मल को हमने उसी प्लेन के अंदर ड्रॉ करना है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और सेकंड लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे विल लाई इन द सेम प्लेन। सो दिस वाज ऑल अबाउट रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है हम लोग आगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर्स में भी जाके देखेंगे। ये सिर्फ प्लेन मिरर्स की बात नहीं है कि यहाँ पे होल्ड करते हैं, ये लॉज जहां पे भी रिफ्लेक्शन होगी ये हर जगह पे होल्ड करेंगे। तो कॉनकेव मिरर के लिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, या कॉन्वेक्स के लिए, कि ये लॉ वहां पे किस तरह से होल्ड करते हैं। ये मैं एक मिरर लेता हूं, स्फेरिकल मिरर, पीछे मैंने आपको बताया था। ये है हमारे पास कॉनकेव मिरर। अगर इंसिडेंट रे यहां पे आती है, ये इंसिडेंट है और यहां पे ये
फॉल होती है इंसिडेंट रे इस तरह से। तो अगर आप इस सरफेस का नॉर्मल ड्रा करें, मैं इसको इस तरह से कंसिडर करता हूं, अगर मैं ये बेसिकली तो कर्व सरफेस है, लेकिन मैं अगर इसका छोटा सा पार्ट कंसिडर करूं तो फिर ये यहां पे प्लेन बन जाएगी। तो इसका नॉर्मल जो है वो मतलब कुछ इस तरह से नॉर्मल आ रहा होगा, ठीक है। ये नॉर्मल इस तरह से आएगा और इसका इसके साथ जो एंगल है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस और वो ये है। तो इसको ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करने के लिए इसी नॉर्मल के साथ एंगल बनाना है दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो ये दोनों लॉज जो है वो आपस में इक्वल होंगे। नाउ इट इज अ मैटर ऑफ कॉमन सेंस एज वेल कि जब भी इस तरह से अगर कर्व सरफेस है तो मैं उसके ऊपर अगर बॉल इस तरह से मारता हूं, ये अगर बॉल यहां पे मैं मारूंगा तो बॉल जो है वो नीचे की तरफ आएगी और इस लाइन में से पास होगी। तो इसी तरह से अगर मैं नीचे बॉल मारता हूं तो वो जाएगी ऊपर, अगर मैं इस तरह से मारता हूं तो ये जाएगी ऊपर, ठीक है। तो खैर कॉनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में हम लोग ये जो बाकी की टर्म्स है, सेंटर कर्वेचर, फोकल लेंथ, प्रिंसिपल फोकस, एपर्चर, ये हम लोग आगे की वीडियोस में देखेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही था, रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। थैंक यू वेरी मच।